लाहौर हुकूमती तरजीहात से बाहर, तब्दीली सरकार का ज़िलाई बजट पर बड़ा कट, 21 अरब रुपए का पैकेज कम करके 7 अरब 80 करोड़ कर दिया। हर हुकूमती MNA और MPA को 60 करोड़ का तरक्याती बजट मिलेगा। PTI के टिकट होल्डर्स के लिए फीकस 9 करोड़ 10 लाख रखे जाएंगे। डॉक्टर यास्मीन राशिद, एजाज चौधरी और जमशेद इकबाल चीमा भी शामिल हैं। नए माली साल के बजट में अवामी फलाह के मंसूबों के लिए डिस्ट्रिक्ट पैकेज लाहौर के लिए ज़िला इंतजामिया ने 21 अरब रुपए का तखमीना लगाया था। बजट बराह रास्त हुकूमती अरकान असम्बली के हल्कों को दिया जाना था, जिससे अवामी फलाह की स्कीमों के तकमील होना थी। ज़राए का कहना है कि वाने वज़ीर आला ने लाहौर का यह डिस्ट्रिक्ट पैकेज अब 7 अरब 80 करोड़ रुपए तक महदूद कर दिया है। डिस्ट्रिक्ट पैकेज के तहत हर हुकूमती MNA और MPA को नए माली साल में फीकस 60 करोड़ रुपए हल्के में तरक्याती मंसूबों की तकमील के लिए मिले, जबकि टिकट होल्डर्स MNAs के लिए फीकस 9 करोड़ 10 लाख रुपए नए बजट में शामिल किए जाएंगे। 20 लाख लाहौरियों से 80 करोड़ की वसूली का नया प्लान। मोटरसाइकिल हो या कार, ई चालान भरने तक ट्रांसफर होगी, ना ही रजिस्ट्रेशन। टोकन टैक्स पेमेंट भी नहीं ली जाएगी। सेफ सिटी की भेजी समरी मंजूर। महकमा एक्साइज को चालान डेटा तक रसाई देने का फैसला। वसूली पर 2% कमीशन भी मिलेगा। शहरियों के जिम्मे वाजिबुल अदा करोड़ों रुपए के ई चलान्स की वसूली के लिए एक्साइज और सेफ सिटीज में मामला तय पाने थे, जिसके बाद सेफ सिटी अथॉरिटी की जानिब से समरी हुकूमत को भिजवाई गई थी। रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी ने समरी मंजूर कर ली है। गाड़ी और मोटरसाइकिल के हवाले से कोई भी ट्रांजैक्शन ई चलान की वाजिबुल अदा अदायगी तक नहीं होगी, जबकि एक्साइज को नादहिंदगान के मुतालिक तमाम मालूमात रिकॉर्ड की चेकिंग के लिए ई चलान्स डेटा तक भी मुकम्मल रसाई दी जाएगी। अदाद शुमार के मुताबिक शहरियों की जानिब अब तक 20 लाख से जायद ई चलान वाजिबुल अदा हैं और इन चलान की रकम 80 करोड़ रुपए से जायद बनती है। सऊदी हुकूमत ने अभी तक हज का कोटा जारी नहीं किया। वफाकी हुकूमत ने आज़मीन हज को हज की बुकिंग करवाने से रोक दिया है। सऊदी हुकूमत ने अभी तक किसी भी मुल्क को हज का कोटा जारी नहीं किया। हज कोटा मिलने पर वजारत मजहबी अमूर हज पॉलिसी का ऐलान करेगी। हुकूमत ने आज़मीन हज से अपील की है कि हज से मुतालिक वजारत के हतमी ऐलान से कबल हज बुकिंग ना करवाएं। वजारत के ऐलान से कबल किसी भी शख्स या कंपनी की जानिब से हज बुकिंग गैर कानूनी तस्वुर होगी। तर्जुमान वजारत मजहबी अमूर के मुताबिक बाज धोखेबाज अनासर हज बुकिंग का झांसा देकर शहरियों को माली नुकसान पहुँचा सकते हैं। धोखेबाज अनासर से बाखबर रहें और हज से मुतालिक वजारत के हतमी ऐलान का इंतजार करें। कोरोना वायरस की शिद्दत में कमी आने लगी। 24 घंटों में मर्ज से 10 अफराद जाँ बाक हुए और 307 नए मरीज सामने आए। मुस्बत केसेस की शरह 6% की सतह पर आ गई। कोरोना वायरस की तीसरी लहर की शिद्दत बतदरीज कम हो रही है। लाहौर में मस्बत केसेस की शरह 6% रह गई है। 24 घंटों के दौरान कोरोना वायरस में मुब्तला मजीद 10 मरीज दम तोड़ गए, जबकि 307 नए मरीजों की तस्दीक हुई है। अस्पतालों में मजमूई तौर पर कोरोना के 550 मरीज दाखिल हैं। उनमें 139 मरीजों की हालत तशवीशनाक है। दूसरी जानिब अस्पतालों पर दबाव कम होने से वेंटिलेटर्स की दस्तयाबी 48% हो गई है। सर्विसेज अस्पताल में कोरोना के लिए मुख्तस 32 वेंटिलेटर्स में 26 पर मरीज हैं। म्यू अस्पताल के 86 वेंटिलेटर्स में से 55 पर मरीज जेरे इलाज हैं। जिना अस्पताल में 50 वेंटिलेटर्स में 28 मरीजों के लिए दस्तयाब हैं। जनरल अस्पताल के 40 वेंटिलेटर्स में 25 की गुंजाइश मौजूद है। गंगाराम अस्पताल के 20 वेंटिलेटर्स में सिर्फ 3 पर मरीज जेरे इलाज हैं। सर्जरी करानी है तो कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट लाओ। मरीजों और लवाहिकीन के लिए नई मुश्किलात। टीचिंग अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की सहूलत नापैद है। म्यू अस्पताल, गंगाराम सर्विसेज, PIC, चिरल अस्पताल में कोरोना टेस्ट ना होने से मरीजों के मामूल के ऑपरेशन बदस्तूर इल्तिवा का शिकार हैं। कोरोना वायरस की तशखीस के लिए शहर के बड़े टीचिंग अस्पतालों में 1.25 बरस बाद भी तशखीसी सहूलत दस्तयाब नहीं है। म्यू अस्पताल, गंगाराम अस्पताल, सर्विसेज अस्पताल, PIC और चिल्ड्रन अस्पताल में मामूल के ऑपरेशन के लिए मरीज का कोरोना टेस्ट नेगेटिव होना लाजमी है, लेकिन इन अस्पतालों में कोरोना टेस्ट की सहूलत ही मुयसर नहीं। मरीज और उनके लवाहिकीन कोरोना टेस्ट करवाने के लिए मारे मारे फिरने पर मजबूर हैं। कोरोना टेस्ट की टीचिंग अस्पतालों में सहूलत न होने से मरीजों के मामूल के ऑपरेशन बदस्तूर इल्तबा से दो चार हैं। टीचिंग अस्पतालों से जिन मरीजों के नमूने टेस्ट के लिए प्राइमरी हेल्थ को भिजवाए जाते हैं, उनकी रिपोर्ट्स भी कई रोज मौसूल नहीं होती। महकमा स्पेशलाइज्ड हेल्थ ताहाल इस संगीन मसले का कोई हल तलाश नहीं कर सका। ज़िला इंतजामिया ने शुगर माफिया के आगे हथियार डाल दिए। बड़े स्टोर्स को भी सरकारी कीमत पर चीनी की फराहमी रोक दी गई। मार्केट में चीनी 100 रुपए किलो फरोख्त। शहरी इंतजामिया की नाअहली पर बरस पड़े। ज़िला इंतजामिया की जानब से शहर के सुपर स्टोर्स को भी कंट्रोल रेट्स पर चीनी की फराहमी
बंद कर दी गई, जिसके बायस चीनी की कीमत शहर भर में अब 100 रुपए तक पहुंच चुकी है। लाहौरियों को अब 100 रुपए का लाल नोट देने पर ही 1 किलोग्राम चीनी मिल सकेगी, क्योंकि जिले इंतजामिया ने कंट्रोल रेट पर बड़े स्टोर्स को भी चीनी की सप्लाई बंद कर दी है, जबकि किराना शॉप्स और जनरल स्टोर्स पहले ही 100 रुपए फी किलोग्राम के हिसाब से चीनी फरोख्त कर रहे हैं। शहरियों ने सरकारी कीमत पर चीनी की दस्तयाबी में नाकामी पर हुकूमत को आड़े हाथों लिया। मिलों को चल रही है, बंद हो गई है, तो इनको तो पूरा रमजान ही चीनी नहीं मिली, तो 7,000 महंगी भी देंगे। ये तो आम आदमी तो भाई जीने के काबिल रहा ही नहीं। दूसरा चीनी के दुकानदार कहते हैं कि होलसेल में चीनी का नर्ख 95 से 97 रुपए है। वो इस कीमत पर चीनी खरीद कर 85 रुपए में कैसे फरोख्त करें। 97 रुपए तकरीबन हमें चीनी पड़ती है, 2 शापर लगाकर देने पड़ते हैं हर गाहक को, और ताकि दुकानदारी के लिए हमें पैसा कोई नहीं बचता चीनी के अंदर से। बस गवर्नमेंट को चाहिए कि हमें गरीबों को रिलीफ दे। जिले इंतजामिया ने सरकारी कीमत पर चीनी की फराहमी के वादे किए थे। शहरियों की हालत बकौल शायर कुछ इस तरह से है, गजब किया तेरे वादे पे एतबार किया। कैमरामैन मोहम्मद शाहिद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। सूरज आग बरसाने लगा तो गर्मी के सताए लाहौरिये नहर पर पहुंच गए। गर्मी भगाने के लिए बच्चे बड़े सभी नहर में तैराकी करते नजर आए। गर्म मौसम में ठंडे पानी की डुबकियां, शहर का पारा 43 डिग्री पर पहुंचा तो गर्मी से तंग शहरियों ने भी नहर पर डेरे जमा लिए। बच्चे बड़े मंचले सभी नहर पर नहाकर गर्मी की शिद्दत कम करने में मसरूफ रहे। किसी ने तैराकी की तो किसी ने कलाबाजी लगाई। कोई नहर में खड़े खड़े ठंडे पानी का लुत्फ उठाता नजर आया तो किसी ने नहर किनारे सिस्ताने पर इक्तफा किया। शहरियों का कहना है कि नहर में नहाने से गर्मी कोसों दूर भाग जाती है। शिद्दत ज्यादा है, दर्जा हरारत गर्मी का जो वो बहुत ज्यादा, तो गर्मी को घट करने वास्ते नहर पे आए। ना तो हमारे घर में पानी आता है, ना हमें कोई चीज मुहैया। मैं अपने बच्चों को भी लेके यहाँ पे आया हूँ। इंतजामिया ने नहर में नहाने पर पाबंदी आयद कर रखी है, इसीलिए बाज मकामात पर पुलिस बच्चों को नहाने से रोकती रही। पारा 43 डिग्री पर पहुँचा तो गर्मी की शिद्दत को कम करने के लिए मंचलों ने नहर का रुख किया और यहाँ पर गोताखोरी और कलाबाजियां लगाकर गर्मी की शिद्दत को कम किया जा रहा है। कैमरामैन सज्जाद अहमद के साथ हसनैन औलख। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट का असातिज़ा की ऑनलाइन रिटायरमेंट डायरेक्टरी मुरतब करने का फैसला। रिटायरमेंट डायरेक्टरी में 20 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले असातिज़ा का डेटा इकट्ठा किया जाएगा। स्कूल एजुकेशन डिपार्टमेंट ने असातिज़ा की सहूलियात के लिए रिटायरमेंट डायरेक्टरी मुरतब करने का फैसला किया है। रिटायरमेंट डायरेक्टरी ऑनलाइन मुरतब की जाएगी, जिसमें 20 साल सर्विस मुकम्मल करने वाले असातिज़ा का डेटा रखा जाएगा। ऑनलाइन डायरेक्टरी मुरतब होने से असातिज़ा को रिटायरमेंट पर कोई दस्तावेजात जमा नहीं करवाना होगी। रिटायरमेंट पर सिर्फ दरख्वास्त देने पर पेंशन, ग्रेजुएटी और लीव इनकैशमेंट जारी कर दी जाएगी। पंजाब टीचर्स यूनियन का कहना है कि फैसले से लाहौर समेत पंजाब भर के लाखों असातिज़ा मुस्तफीद होंगे। स्कूल एजुकेशन ने तमाम अथॉरिटीज को 10 रोज में 20 साल मुकम्मल करने वाले असातिज़ा का डेटा फराहम करने की हिदायत जारी कर दी है। अहकामात पर अमल दरामद न करने पर कार्रवाई की जाएगी। वज़ीर आला पंजाब ने साल 2025 तक पंजाब को सोलर सूबा बनाने की हिदायत कर दी। हस्पतालों और तालीमी इदारों को भी सोलर एनर्जी पर मुंतकिल किया जाएगा। बिजली के बेतहाशा अखराजात बचाने के लिए वज़ीर आला ने सूबे में सोलर एनर्जी को फ़रोग़ देने की हिदायत की है। इस हवाले से सेक्रेटरी एनर्जी मोहम्मद आमिर जान ने वर्किंग शुरू कर दी है। सेक्रेटरी तवानाई मोहम्मद आमिर जान के मुताबिक अगले 2 साल में 2000 सोलर मेगावाट का इजाफा किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार ने साल 2025 तक पंजाब को सोलर मनसूबा बनाने की हिदायत की है। उन्होंने कहा कि अस्पतालों, कॉलेजों, स्कूलों और हॉस्टल्स को सोलर पर मुंतकिल करने का फैसला किया गया है, जिससे बिजली की बचत होगी। मेट्रो बस सर्विस के मुलाजमीन के लिए खुशखबरी है। महकमा खजाना ने लाहौर मेट्रो बस अथॉरिटी को 2 अरब रुपए जारी कर दिए। मेट्रो बस सर्विस के मुलाजमीन की दुआएं रंग ले आई। मुलाजमीन की रुकी हुई तनख्वाहें अदा करने का ऐलान कर दिया गया है। महकमा खजाना ने लाहौर मेट्रो बस अथॉरिटी के लिए 2 अरब रुपए जारी कर दिए हैं। ये 2 अरब रुपए मुलाजमीन की तनख्वाहों और सब्सिडी की मद में जारी किए गए हैं। मज़कूरा ग्रांट मिलने से मेट्रो बस सर्विस के मुलाजमीन की रुकी हुई तनख्वाहें मिल सकेंगी। कोरोना के बायस बस सर्विस कुछ अरसे मुअत्तल रही, जिसके बायस मुलाजमीन को तनख्वाहें अदा नहीं की गई थी। तनख्वाहें न मिलने के बायस मुलाजमीन परेशान थे। कब्रिस्तानों की हालत ज़ार बेहतर बनाने का फैसला कर लिया गया। शहर खामोशा अथॉरिटी का दायरा कार बढ़ाया जाएगा।
मॉडल कब्रिस्तानों की तामीर के साथ दीगर कब्रिस्तानों की देखभाल और यकसां सहूलियात की फराहमी के लिए पंजाब शहर खामोश अथॉरिटी को जिम्मेदारियां देने की सिफारिशात की गई हैं। एक्ट में तब्दीली करके पंजाब भर के कब्रिस्तानों की देखभाल शहर खामोश अथॉरिटी को दी जाएगी। ज़राए के मुताबिक अथॉरिटी न सिर्फ नए मॉडल कब्रिस्तानों की तामीर करेगी बल्कि मौजूदा खस्ताहाल कब्रिस्तानों की देखभाल भी करेगी। कब्रिस्तानों की देखभाल की जिम्मेदारी लोकल गवर्नमेंट की है, ताहम दायरा कार वसी करके इख्तियारात अथॉरिटी को दिए जाएंगे। अथॉरिटी न सिर्फ मॉडल कब्रिस्तान बल्कि दीगर कब्रिस्तानों को भी सफाई, बाउंड्री वॉल, पीने के पानी की फराहमी, शजरकारी समेत दीगर इंतजामात को सुपरवाइज करेगी। पंजाब पुलिस में भर्तियों के बावजूद 10,000 कांस्टेबल्स की किल्लत बरकरार है। लाहौर समेत पंजाब भर में कांस्टेबल्स की 1,39,000 मंजूर सीटों पर 1,29,000 कांस्टेबल्स तैनात हैं। गुज़िश्ता साल 5,000 एहलकारों को भर्ती किया गया। पंजाब पुलिस में 10,000 कांस्टेबल्स की कमी के बायस ऑपरेशंस व सिक्योरिटी मामलात में मुश्किलात का सामना है। लाहौर समेत पंजाब भर में कुल 1,29,000 कांस्टेबल्स तैनात हैं, जबकि 10,000 मजीद कांस्टेबल की जरूरत है। 5,300 एहलकारों की भर्ती का अमल जारी है। पंजाब भर में हर साल 4800 से 5,000 के करीब कांस्टेबल की सीटें खाली होती हैं। कांस्टेबल की कमी पूरी करने के लिए 5,000 मजीद एहलकारों की भर्ती की समरी हुकूमत को भिजवाई गई है। मौजूदा हुकूमत की जानिब से गुज़श्ता साल 10,000 कांस्टेबल्स को भर्ती करने की इजाज़त दी गई थी। लाहौर हाई कोर्ट में माहौलियाती आलूगी के खिलाफ केस की समाअत हुई। अदालत ने पंजाब हुकूमत को हर तामीराती मंसूबे में दरख्त काटने से रोक दिया। अदालत ने हुक्म दिया कि दरख्त काटने की बजाय दूसरी जगह पर मुंतकिल किए जाएं। जस्टिस शाहिद करीम ने जुडिशल एक्टिविज्म पैनल की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने पंजाब हुकूमत को हर तामीराती मंसूबे पर दरख्त काटने से रोक दिया। चेयरमैन माहौलियाती कमीशन ने 4 सफ़हात पर मुश्तमिल रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। रिपोर्ट के मुताबिक कमीशन ने शेखुपुरा में 11 भट्टों की निशानदेही की जो पुरानी टेक्नोलॉजी पर चल रहे थे। कमीशन ने 9 भट्टों को सील कर दिया, जबकि मजीद कार्रवाइयाँ जारी हैं। जुडिशल कमीशन की हिदायत पर 5 सनती यूनिट्स के नमूने लिए गए हैं। इस बात का जायजा लिया जाएगा कि सनती यूनिट्स में गंदे पानी को साफ करने वाले यूनिट्स की जरूरत है कि नहीं। अदालत ने केस की समाअत 3 जून तक मुलतवी कर दी, जबकि जीपीओ के सामने सड़क की तामीर और पौधे लगाने का हुक्म दिया। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो की जानिब से शहबाज शरीफ के अशाइये में शिरकत और बयान पर मुस्लिम लीग नून के रहनुमा सोच में पड़ गए। मरियम नवाज की जारहाना पॉलिसी की हिमायत करें या फिर शहबाज शरीफ की मुफाहमत करें। ज़राए नून लीग के मुताबिक पार्टी सदर शहबाज शरीफ मुफाहमत और सबको साथ लेकर चलने के बयानिए पर कायम हैं, जबकि मुस्लिम लीग नून के कायद नवाज शरीफ, शाहिद खाकान अब्बासी और मरियम नवाज ने सख्त और जारहाना बयानिया अपनाया है। ज़राए का कहना है कि पार्टी की अक्सरियत शहबाज शरीफ के मुफाहमती बयानिए की हामी है। पार्टी सदर शहबाज शरीफ पीपल्स पार्टी समेत तमाम अपोजिशन जमातों को एक प्लेटफॉर्म पर लाने के लिए कोशा है। ज़राए का कहना है कि पीपल्स पार्टी ने भी शहबाज शरीफ के बयानिए की हिमायत की है, जबकि दूसरी जानिब शहबाज शरीफ लंदन में मुकीम कायद को जारहाना पॉलिसी की बजाय मुफाहमत पर कायल करने की कोशिशों में मसरूफ हैं। कायम मुकाम गवर्नर पंजाब चौधरी परवेज इलाही से तर्जुमान मुस्लिम लीग काफ पंजाब डॉक्टर जैन भट्टी की मुलाकात। पार्टी अमूर और मुल्की सियासी सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में डॉक्टर जैन भट्टी ने चौधरी परवेज इलाही को पार्टी की तंजीम साजी रिपोर्ट भी पेश की। चौधरी परवेज इलाही ने हिदायत की कि ग्रास रूट लेवल पर पार्टी को फ़आल बनाने के लिए पार्टी रहनुमा मजीद मुतहर्रिक किरदार अदा करें। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और महकमा प्राइमरी हेल्थ के ज़ेर एहतमाम डेंगू रिफ्रेशर कोर्स का इनेकाद किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर खालिद मसूद गोंदल और डीजी हेल्थ डॉक्टर हारून जहांगीर की शिरकत। हेल्थ प्रोफेशनल्स को डेंगू की रोकथाम के लिए इकदामात से आगाह किया गया। किंग एडवर्ड मेडिकल यूनिवर्सिटी और महकमा प्राइमरी हेल्थ के ज़ेर इंतज़ाम हेल्थ प्रोफेशनल्स के लिए डेंगू रिफ्रेशर कोर्स का अहतमाम किया गया। वीसी किंग एडवर्ड यूनिवर्सिटी प्रोफेसर डॉक्टर खालिद मसूद गोंदल, डीजी हेल्थ डॉक्टर हारून जहांगीर, डीसी ननकाना साहब राजा मंसूर, डेंगू एक्सपर्ट एडवाइजरी ग्रुप की सरबराह डॉक्टर सोमिया इक़्तिदार, प्रोफेसर डॉक्टर बिल्किस शब्बीर, CEO हेल्थ डॉक्टर मोहम्मद सिद्दीक और दीगर शरीक हुए। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना है।